अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़िया अदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और थकने के बाद में मैं थोड़ा लेट उठी थी। जब मैंने देखा तो अम्मी बेचारी पराठे बना रही थी और चाय बना रही थी, नाश्ता बना रही थी भाई के लिए भी और अपने लिए भी। तो मैंने सोचा यार मैं थोड़ा लेट हो गई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं तो। अपनी हड्डियों तक से इतना काम लेती हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, या मेरे नसीब में स्ट्रगल करना ज़्यादा लिखा है। मेरे नसीब में ही शायद स्ट्रगल ज़्यादा लिखा, हर तरीके का स्ट्रगल लिखा हुआ है। और क्या करेगा इंसान स्ट्रगल से। मैं सोचती हूँ अल्लाह ने कुछ तो अच्छा लिखा होगा मेरी लाइफ में, कुछ तो अल्लाह ताला ने सोचा होगा जो मेहनत मशक्क़त है। क्योंकि कहते हैं ना आजमाइशें भी अल्लाह वालों के सामने आती हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने दीमक मारने की दवाई और छिपकलियाँ मारने की मंगा रखी थी, तरह तरह की कीटनाशक मंगा रखी है। चूहा मारने के अलग, मच्छर मारने के अलग, दीमक मारने के अलग, छिपकली मारने की दवाइयाँ मैंने मंगा के रख रखी है। और मैं यहाँ स्प्रे करूँगी क्योंकि मैंने चूहे मारने की 2-3 दिन से मैं लगातार दवाई डाल रही हूँ। अब मैं ये स्प्रे कर रही हूँ, ये है दीमक मारने की, और ये इससे छिपकलियाँ कीटनाशक भी मर जाती हैं। तो मैं मार रही हूँ, इन्हें डाल रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ। क्योंकि मैं बर्तनों पे भी स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे निकाल के सबको धो दूँगी। मुझे टाइम तो बहुत लगने वाला है, शाम तक मैं बिज़ी हो जाऊँगी, पर मुझे गंदा बर्दाश्त नहीं हो रहा, स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। और मुझे साफ़ सुथराई में ही किचन में भी काम करना अच्छा लगता है। नहीं तो मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता। अगर कुछ फैला हुआ होता है तो पहले कुछ बनाने चलो या कुछ स्पेशल डिश बनाओ तो पहले इस सामान ढूंढो, इसमें हाथ चिपक गए, इसमें ये रखा है, इसमें वो रखा है। ऐसा कुछ नहीं, आप ध्यान से सामान रखें और सलीके से आप उसी में रख दें। चाहे आपका एक तरीका होना चाहिए काम करने का। आप जब काम कर रहे हैं काम करें और उसे वहीं रख दें जहाँ से आपने वो सामान मिलाया है। इससे ना आपका घर फैलेगा ना आपकी किचन फैलेगी, और किचन सबसे ज़्यादा दुख देती है फैल जाती है। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैंने ये सारा सामान पे भी स्प्रे कर दिया था, और अब मैं एक एक करके ये सामान इसके अंदर से निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, चिपचिपा गंदा, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं बस सिर्फ दवाई इसलिए डाल लेती, मैंने कहा एक साथ कर लूँगी सफाई। हालांकि मेरी हिम्मत थी नहीं मेहनत करने की, मेरे हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं, पर फिर भी एक दिल गवारा नहीं करता ना, उसकी वजह से मैंने निकाल लिया था अपने लिए काम। स्ट्रगल इंसान को आगे बढ़ाता है, स्ट्रगल इंसान को जीने की राह सिखाता है, और स्ट्रगल से इंसान बनता है। पीछे तो कभी नहीं होता, आगे ही बढ़ता रहता है इंसान। तो यहाँ धीरे धीरे मैं सामान निकालना स्टार्ट करने लगी हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में परेशानियाँ इतनी देख ली ना कि अब और ज़्यादा मैं देखना नहीं चाहती। और मैं ये सोचती हूँ कि परेशानियों से इंसान संभलना और सीखना सीखता है। वो कहते हैं ना जब तक इंसान गिरता नहीं है जब तक संभलेगा कैसे। वो एक ठोकर उसे लगना ज़रूरी है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में जब वो ठोकर खा लेता है ना तो वो खुद ब खुद समझ जाता है। और ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है। सामने वाले आपको कुछ भी कहें, आप कुछ ना जवाब दें तो आपका जवाब अल्लाह देता है। और आप हमेशा अपनी मेहनत में कमी ना छोड़ें। तो मैं मेहनत में किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ती, कोशिश पे कोशिश, मशक्क़त पे मशक्क़त करती रहती हूँ। और उस मशक्क़त से मैं कोशिश करती हूँ, मैं हर चीज़ में मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे इसमें अपना एफ़र्ट जो है डालना है, अच्छे से करना है। जो भी मैं कर पा रही हूँ वो मैं अच्छे से करूँ, अच्छे से दिखाऊँ, ताकि मुझे सीखने का एक वो ज़रिया मिल जाए। तो मैंने जिसमें हमारा सामान दालें वगैरह रखी रहती हैं वो डोल भी मैंने खाली कर लिया था। और ये जो नीचे का पत्थर है सब मैंने धो दिया था, टाइल्स मैंने खड़ी कर दी थी। और ये पत्थर पीला पीला सा है, और जहाँ सिलेंडर रखा हुआ है ना वहाँ सिलेंडर के नीचे जंग लग गया है। क्योंकि पानी जब पहुँचता है ना सिलेंडर के नीचे तो एक निशान सा बन जाता है। ये देखिए कैसा फैल जाता है घर जब कुछ काम कर रहा होता है इंसान। और यहाँ जो है मैं डोल के अंदर सामान रखना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सामान रखना साफ़ सुथरे डोल में ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप इसे चेक नहीं करेंगे तो आपका जो है डोल वैसे ही डोल जो है, तो मैंने डोल जो है अच्छी तरह धो लिया था। और अब मैं इसे साफ़ कर रही हूँ सूखे कपड़े से। जो इसमें गीलापन है, नमी है, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि मैं इसमें दालें रखूँगी और सामान रखूँगी जो भी मैंने खाली करा है इसमें से। वैसे ये खाली रखा है, अभी इसमें कोई सामान है नहीं।
और इसमें ही हम रख देते हैं सामान जो हमें ज़रूरत का, जो कम यूज़ होने वाला है, उसमें से निकालते हैं और इसमें से ही बना लेते हैं। एक जगह होती है ना इंसान की रखी हुई, और फिर उसमें से ही निकालना, उसी में ही रखना, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती। हम कहीं कहीं रख देते हैं, इधर रख दिया, उधर रख दिया, उधर रख दिया, चलो कभी हमसे हो गई गलती, हमें कभी जल्दी है, पर हर वक्त या हर बार टाइम ये चीज़ हो जाती है ना, तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है। उस आदत को हमें सुधारना है। और यहाँ मैंने देखा था कि ये प्याज की टोकरी जो है, ये भी क्रॉकरी भी ख़राब हो रखी थी। इसमें इतनी इतनी मट्टी और प्याज गल रही थी, और ऊपर मैंने देखा तो उस पर भी सरफ साबुन और पता नहीं क्या क्या हो रखा था। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ये भी निकाल के इसकी पॉलीथीन मैंने हटा ली थी, और इसे भी मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे गंदी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो भी इतनी गंदी। जब मैंने इतना सफाई करी तो उतना भी सही। हालांकि मेरा पूरा दिन इसमें चला गया था, और मैं थक के बहुत ज़्यादा चूर हो गई थी, क्योंकि जब से सिस्टर के यहाँ से आई हूँ, कुछ ना कुछ काम बढ़ जाता है घर में, और कुछ ना कुछ काम में मैं लग जाती हूँ। मेरा अपना भी कुछ काम होता है इंसान का, तो फ्री टाइम है ही नहीं मेरे पास, सोचने तक का टाइम नहीं है। लोग कहते हैं ना टाइम है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा। और मेरी लाइफ का स्ट्रगल ही समझो। मैं एक संघर्ष करती आ रही हूँ लाइफ में अपनी बहुत, और करती रहूँगी। और अल्लाह ताला मेरे हाथ पे सलामत रखे, किसी का मोहताज कभी भी ना करे, और किसी को भी मोहताजगी ना हो। और यहाँ मैंने इसे अच्छे से साफ़ करके ना, इसके अंदर मैंने प्याज और आलू रख दिए थे। और फाइनली मैं इतना थक गई थी कि अब लग गई थी मुझे भूख, तो मैंने बनाई थी नमकी रोटी घी लगा के, चटनी, प्याज और दही और भिंडी की सब्ज़ी के साथ मैंने खाई। मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें।